गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी हाँ, मेरा सारा गेहूँ धुल गया जो मैं 1 हफ्ते से परेशान थी। तो बस ये स्टोर रूम मैं साफ़ करा रही हूँ और मैं खुद भी लगी हूँ इसके साथ, क्योंकि कोई भी मज़दूर लगाइए तो उसके साथ खुद भी लगना पड़ता है, तभी काम होता है। तो ये बर्तन वाली है तो मैंने इसी को कह रखा था। तो ये बटोर रही थी, मैं सामान सारे निकाल निकाल बाहर कर रही थी। धूल बहुत ज़्यादा उड़ रहे थे और बहुत ज़्यादा गंदगी हो रखी थी। तो यहाँ पर क्योंकि दीमक टंकी में लग गए थे, इस वजह से पूरी मट्टी ज़मीन को एकदम छोपे हुए थी। तो यहाँ पर ये देखिए, ये स्टोर रूम हमारा साफ़ हो गया है और अच्छे से क्लीन हो गया। सारा सामान हमने बाहर कर दिया है। तो बस यहाँ पे नहा धो करके यहाँ पर ये देखिए मैं आ गई हूँ। तो चलिए आपसे बातें करती हूँ। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? चलिए चलते हैं। अभी टाइम हो रहा है 4:30 और हम आज से फिर से शुरू कर दिए हैं मॉर्निंग वॉक, क्योंकि अभी गेहूँ धोना नहीं है, सिर्फ उसको रखना है। ऐसे चलिए चलते हैं मॉर्निंग वॉक करने और आपको के लिए चलते हैं। चलिए सबसे पहले हम ताला खोल देते हैं, क्योंकि ताला है बंद। तो अंधेरा अंधेरा सा है। ये नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप है। तो गुड मॉर्निंग आप सभी को। और मैं जा रही हूँ मॉर्निंग वॉक करने। तो आप लोग देख रहे होंगे कितना अंधेरा है और अभी ना 4:30। लेकिन बाहर ना बहुत खस्ता हवा चल रही है, क्योंकि अभी 4:30 बजे का टाइम है। और हम खोल देते हैं गेट का ताला। और मेरे साथ जो जाती थी ना, वो अभी नहीं जाएंगी, क्योंकि उनको भी गेहूँ धोना है ना। तो थोड़ा सा देखिए थकान लग जाती है, ठीक है। तो वो भी नहीं जाएंगे। तो हमारा तो गेहूँ हो गया है, सिर्फ हमें रखना है। तो अब जाएंगे, ज़रूरी है वहाँ करना। और चलिए हम ताला खोल देते हैं, मेरी चाबी गिर गई नीचे। तो चलिए चलते हैं। और हमने डंडा ले रखे। तो चलते हैं मॉर्निंग वॉक करने। और ये सुबह का 4:30 बजे का टाइम है और 4:10 पर मैं उठ जाती हूँ, अलार्म लगा देती हूँ। तो अभी मेरा गेहूँ वगैरह सब धो गया, क्योंकि इधर 1 हफ्ते 10 दिन से मैं उसी में लगी थी और इसी वजह से सवेरे मॉर्निंग वॉक करने नहीं जा रही थी, क्योंकि थकान हो जाती थी ना। शरीर तो एक ही है, तो भाई एक से कितना काम लेंगे, है ना। तो थक जा रहे थे। तो इधर गेहूँ वगैरह हमारा धो गया है, बस रखवाना है। मैंने कहा अब आज से शुरू करते हैं मॉर्निंग वॉक। तो ये 4:30 बजे का टाइम है और 4:30 बजे मैं अपने घर से निकल जाती हूँ मॉर्निंग वॉक करने के लिए। तो बहुत ही मतलब अच्छा वेदर रहता है सुबह सुबह का, ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है। और मॉर्निंग वॉक करने से ना, कहते हैं ना, ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ता है और काफ़ी अच्छा मतलब महसूस होता है। पूरे दिन के लिए हम चार्ज हो जाते हैं। जैसे आप मोबाइल चार्जर में लगाते हैं तो चार्ज हो जाता है, पूरा दिन चलता है। तो उसी तरह जब मॉर्निंग वॉक करते हैं ना, तो पूरे दिन हमें एनर्जी रहती है, थकान थोड़ा कम लगती है। तो बस यहाँ पे मैं मॉर्निंग वॉक करके आ गई हूँ और आप लोग देख ही रहे होंगे। मैं आते ही जस्ट जो है, सबसे पहले मैं रात में इस समय जीरा पानी ले रही हूँ। तो रात में मैं 1 चम्मच जीरा भिगा देती हूँ और सवेरे जो है उसको पका करके छान करके एक गिलास मैं पीती हूँ। कहते हैं फैट कटर है ये, हमारे फैट को काटता है, मतलब हमारे वेट को थोड़ा सा लूज करता है। और जैसे कई फ़ैट कटर होते हैं, हमारे फ़ैट को जो है लूज करते हैं। जैसे मेथी पानी हो गया, जीरा पानी हो गया, अजवाइन पानी हो गया, नींबू शहद पानी हो गया। तो आप कई तरह के आप फ़ैट कटर ले सकते हैं, ये सब नेचुरल है। क्योंकि बहुत से लोग वेट लूज़ के लिए न जाने कितने कितने केमिकल युक्त लेते हैं ड्रिंक, लेकिन वो सब ना नुकसान करता है कहीं ना कहीं। और ये जो हमारे किचन में होता है, आप इससे अपने वेट लूज़ करेंगे ना, तो ये आपको नुकसान भी नहीं करेगा और इसके कई
फ़ायदे हैं। जैसे जीरा पानी लेने के हमें बहुत फ़ायदे हैं, हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, हमारे डाइजेशन सिस्टम को अच्छा करता है और वेट लूज़ तो करता ही करता है। तो मैंने इधर अपना 4-5 दिन से जीरा पानी में रोज़ रात में 1 चम्मच जीरा भिगा देती हूँ, सवेरे उसको खौला करके और 1 गिलास मैं उसको पीती हूँ। तो मेरा डाइजेस्ट सिस्टम भी, मेरे पेट में अफारा गैस नहीं बन रही है इस समय, काफ़ी मतलब अच्छा होता है। हमारे पाचन जो होता है ना बहुत अच्छे से होता है, हमारे खाना वगैरह अच्छे से पच जाता है। तो यहाँ पर बस आते ही आप लोग देख रहे होंगे मैंने चढ़ा दिया है दलिया का पानी और एक तरफ मैं जा रही हूँ दाल चढ़ाने। तो देखते हैं ना हम हाउसवाइफ कितने बिजी होते हैं। लोग कहते हैं अरे क्या कितना टाइम ही लगता है खाना बनाने में, क्या भाई देखिए करिए तो समझ में आता है, ऐसे समझ में नहीं आता। तो देखिए 4:30 बजे मैं मॉर्निंग वॉक करने गई, वहाँ से आ गई 5:30 बजे। तो जस्ट मैंने दलिया का पानी चढ़ा दिया और दाल चढ़ा दूँगी। उसके बाद मैं कपड़े चेंज करके अपने कमरे में झाड़ू पोछा करती रहूँगी, तब तक ये जो है हमारा दलिया और दाल बन जाएगा। उसके बाद कपड़े चेंज कर, झाड़ू पोछा करने के बाद कपड़ा चेंज करके फिर आऊँगी मैं सब्जी और रोटी बनाऊँगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने अपना जीरा रख दिया, जीरा पानी उबलने के लिए, ताकि ये उबल जाए। तो इसको मैं सबसे पहले खाली पेट में अपनी थायराइड की गोली लेती हूँ और ले करके बस 1 गिलास पानी पी के मैं मॉर्निंग वॉक करने चली जाती हूँ। सुबह सुबह ना एकदम मैं गर्म पानी नहीं पीती हूँ, मुझसे नहीं पिया जाता है। आ करके बस यही जीरा पानी और अभी मेथी, 15 दिन का टारगेट मेरा मेथी पानी का रहता है। 15 दिन ये मैं जीरा पानी तो अभी मैं शुरू करी हूँ, नहीं अक्सर मैं मेथी पानी और अजवाइन पानी लेती हूँ। इस समय मैं जीरा पानी ले रही हूँ और ये बहुत ही अच्छा फैट कटर है, आप लोग ज़रूर यूज़ करिए। क्योंकि कितने लेडीज़ों ने जीरा पानी पिया है और उनका वेट अच्छे से गया है। तो मैंने कहा चलिए मैं भी इस्तेमाल करती हूँ। तो इधर मैं 5-6 दिन से जीरा पानी ले रही हूँ और मुझे ना काफ़ी इससे फ़ायदा भी है। मेरे पेट में गैस वगैरह नहीं बन रहा है और डाइजेस्ट सिस्टम भी इससे बहुत अच्छा बूस्ट होता है। तो बस यहाँ पर मैं दाल बनाने जा रही हूँ और इस समय अभी मैं बहुत व्यस्त थी, क्योंकि पुराना गेहूँ हमारे पास रखा था, उसी को मैं मतलब धोई। और पहले वैसे ना 2 लोग रहते हैं तो जल्दी हो जाता है, अब इधर मैं ही अकेले, घर का खाना पीना भी, गेहूँ धोना और फिर उसको उठा उठा के डालना, सच में ना शरीर बहुत ज़्यादा थक जा रही थी। पर क्या ही करे, अपने को ही सहना पड़ता है ना, कोई तकलीफ़ होती है। और एक तो मुझे अर्थराइटिस है और थायराइड, तो उसकी वजह से भी मुझे काफ़ी, दोनों मिला के बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। शरीर मेरी हिम्मत ही नहीं रहती कि मैं कोई काम करूँ, मुझे लगता है नहीं मैं आराम करूँ। तो बस यहाँ पे मैंने दलिया दाल चढ़ा दिया है और अभी मैं जाऊँगी अपना ये जीरा पानी लूँगी, खौल जाएगा। और आज मुझे ना बहुत काम भी है, आज मैंने अपने बर्तन वाली को सहेज रखा है, वो दोपहर में आएगी, क्योंकि अकेले का बस का नहीं होता है जो है। अब पहले मेरा छोटू था, छोटा वाला बेटा, तो वो रखवा देता था, अभी वो भी चला गया है। दोनों बच्चे बाहर हैं, अपना पढ़ लिख रहे हैं। बस आपका आशीर्वाद रहे, दोनों सफल हो जाएं, सफल होके आए मेरे पास, बस यही भगवान से प्रार्थना है। और एक माँ की क्या प्रार्थना हो सकती है कि उसका पति स्वस्थ रहे, उसके बच्चे स्वस्थ रहें, बस बच्चे भी अपने अपने जो भी लक्ष्य में लगे हैं सफल हो जाएं, हो गया। और एक पत्नी और माँ को क्या चाहिए, है ना। तो बस यहाँ पर चलिए, अभी हमने दलिया भी डाल दिया है और आज मैंने बुलाया है अपने काम वाली को, 1:30-2 बजे तक हमने कहा आ जाना। तो क्योंकि गेहूँ ना मेरा सारा पुराना जो रखा था घर में 1.5 कुंटल, वो धो गया, मैंने धो लिया अकेले जो है। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके, और यहाँ पर ये देखिए मेरा जीरा पानी खौल रहा है, यहाँ पे दलिया का पानी, इधर पे दाल भी चढ़ा दिया। तो चलिए इसको छान लेते हैं। तो हाँ, तो आज दोपहर में मैंने बुलाया है, मैंने कहा, क्योंकि स्टोर रूम भी साफ़ मैंने करा लिया आज जो है, तो 1 दिन पहले ही करा लिया है। तो इसी में मैं वीडियो डाल दूँगी, आप लोग ज़रूर देखना जो है। तो यहाँ पर ये देखिए मैं आ गई हूँ और अब यहाँ पे मैं छौंक रही हूँ भिंडी, और वो 2 बजे तक आएगी। तो मुझे टंकी मैंने रात में ही रख दिया था, क्योंकि धूप में था। तो मैंने कहा एक रात ये मतलब ठंडा हो जाए, नहीं तो एकदम गर्म ही गर्म में गला नहीं रखा जाता है। तो आज बस सिर्फ रखवाना है और वो भर भर के मुझे दिए जाएगी और मैं टंकी में भरे जाऊंगी। तो आज मुझे बहुत काम है, मैंने कहा चलो पहले मैं खाना बना देती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जाना है स्कूल, तो वही भिंडी बना रही हूँ। मैंने कहा ये चले जाएँ, उसके बाद फिर सास ससुर को भी बना खिला दूँगी। और किचन आज साफ़ नहीं करना है, क्योंकि जब गला रखाएगा ना तो वैसे भी गंदा हो जाएगा। तो फिर मैं सोची किचन तो साफ़ ही नहीं करना, चलो पहले हम सबको इनको खाना भी देते हैं, लेके चले जाएँ, उसके बाद फिर हम अपने सास ससुर को खिला देंगे, उसके बाद तो फिर हम अपना दोपहर में काम करेंगे।
तो यहाँ पर देखिए मैंने भिंडी छौंक दिया और भिंडी, लहसुन और मिर्चा डाला। मिर्चा मतलब मैं वो वाला डालूँगी, लाल मिर्च, और यहाँ पे हल्दी डाल दिया, थोड़ा सा नमक, और बाकी मैं कुछ भी नहीं डालती, बिल्कुल सिंपल बनाती हूँ। तो भिंडी बनाने का तरीका सबका अलग अलग होता है। हमारे घर में ना प्याज डाल के भिंडी नहीं खाते सभी। तो देखा आपने, हमने दाल दलिया बना लिया, वहाँ मैंने भिंडी सब्ज़ी छौंक दी है, और एक तरफ हमने ले लिया है ये मॉर्निंग की चाय, और लगाने जा रही हूँ आटा। तो मैं मॉर्निंग वॉक करके आ गई हूँ, और 30 मिनट मैंने योगा भी किया। बहुत अच्छा लगा। जब नींद खुल जाती है तो बहुत अच्छा लगता है। इसलिए खुल गई है, उधर नहीं खुल रही थी क्योंकि थकान हो जा रही थी ना, गेहूँ वगैरह का सारा काम हो रहा था। तो धो तो सब गया है, अब बस जस्ट रखना है। स्टोर रूम मैंने कल साफ़ करवाया है, लेकिन अभी थोड़ा सा और उसकी क्लीनिंग करनी है। पर हमारा ना स्टोर रूम है छोटा, उसमें उतना सामान आता ही नहीं है। अभी तो खाली खाली लग रहा है, अच्छा लग रहा है। जब पूरा भर जाएगा तो फिर उसी तरह हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा मैंने भिंडी छौंक दी, और बहुत से लोग ना भिंडी गोली काटते हैं, कभी लंबी काटते हैं, कभी बड़े बड़े टुकड़ों में काटते हैं। तो बनाने का अपना अपना डिज़ाइन होता है, अपना अपना तरीका होता है। तो आज मैंने भी गोल काटा, नहीं मैं थोड़ी बड़ी बड़ी काटती हूँ, लेकिन आज मैंने छोटी छोटी काटी है। तो भिंडी सभी लोग बहुत तरह तरह के बनाते हैं। बहुत से लोग प्याज डाल के बनाते हैं, बहुत से लोग बेसन में लपेट करके बनाते हैं, छान के बनाते हैं, कुरकुरी भिंडी जिसको कहते हैं। तो सबका ना बनाने का तरीका ना अलग अलग होता है। तो चलिए चाय पी लेते हैं, और हमारी भिंडी पक रही है, और चाय पी लेते हैं, फिर मैं आटा लगाती हूँ, फिर आपसे इत्मीनान से बात करती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए मेरी भिंडी बनके रेडी हो गई है, और मैंने आज छोटे छोटे पीसेस में जो है भिंडी काटी है, और अच्छी भी लगती है छोटे छोटे पीसेस में, और सिंपल बनाइए तो बहुत अच्छी लगती है। और बहुत से लोग बेसन में डाल करके बनाते हैं, बहुत से लोग छान के बनाते हैं, सबका अपना अपना तरीका है। लेकिन मैं ना सिंपल तरीके से बनाती हूँ, और मसाला वगैरह कुछ भी नहीं डालती, केवल थोड़ा सा हल्दी डाल देती हूँ। तो चलिए अब मेरी भिंडी बन के रेडी हो गई। अब मैं इनको टिफ़िन भी इनका तैयार कर देती हूँ, ये चले जाएँ तब हम आगे का अपना काम करें, क्योंकि आज मुझे करना बहुत काम है। तो बस इनको मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे, खुश रहो, घर में स्वस्थ रहो, मस्त रहो। तो बस जस्ट हम अपने हस्बैंड को टिफ़िन लगा करके दे दिए, और वो चले गए अपना स्कूल। और फाइनली अभी हम नहाए हैं, और हमने की है पूजा अपने इष्ट देव की, और बस जस्ट मैं बैठी हूँ, और टीवी में आ रहा है बाबा रामदेव का योगा। तो जी हाँ, आज मैं मॉर्निंग वॉक करने गई थी, क्योंकि आज मेरी नींद खुल गई थी, और गेहूँ धोने का काम अब ख़त्म हो चुका है। इस वजह से मैं फुर्सत हो गई हूँ, लेकिन अभी फुर्सत नहीं हुई। अभी मुझे स्टोर रूम में अभी सारे गल्ला रखवाना है। कल हमने स्टोर रूम की साफ़ सफाई करवाई थी, और अभी उसी तरह मतलब क्लीन है। और आज सोच रही हूँ कि टंकी रखवाने के लिए उसके नीचे ईंटा रख करके, तो जो मेरे यहाँ बर्तन धोती है उसी को हमने बुलाया है दोपहर में 2 बजे के बाद। तो देखते हैं कितने बजे आती है। तो अभी फाइनली एक बार हम चाय पी चुके हैं, दोबारा हम बनाने जा रहे हैं अपने लिए छोटा सा बेसन का चिल्ला टाइप का, तो उसी को चाय के साथ खाएंगे। और खाना हमारा बन गया है, मुझे सिर्फ रोटी बनानी है। और सास ससुर हमारे अपना, उनको मैंने, मेरा पता नहीं क्यों गला आज बैठ रहा है, उनको दरिया दाल हमने दे दिया है, तो वो थोड़ा थोड़ा खा लिए हैं। तो अभी वो खाना नहीं खाएंगे, देर में खाएंगे। तो अभी तो हम फुर्सत हैं, तो बस हमने कहा चलिए आपसे बातें कर लेते हैं। और खाना पीना का तो रोज़ ही डेली का ही रूटीन है, कोई नई चीज़ नहीं है। बस थोड़ा सा खाने में बदलाव होता रहता है, किसी दिन इसकी सब्ज़ी, किसी दिन इसकी सब्ज़ी। तो अभी तो मार्केट में भिंडी है, ननुआ, और कद्दू है, कटहल है, इस तरह की चीज़ें आने लगी है, तो खानी भी चाहिए इस तरह की सब्ज़ी। हरी सब्ज़ी है, सब्ज़ी अभी तो मार्केट से इतना ज़्यादा नहीं आ रही है, लेकिन हाँ कुछ सब्ज़ियाँ मार्केट से गायब हैं, कुछ सब्ज़ियाँ हैं। जैसा कि गर्मी वाली सब्ज़ी है ननुआ, करेला, भिंडी, कद्दू, लौकी, चौराई, ये सारी सब्ज़ियाँ जो है हमारी गर्मी में आती है। बरबट्टा, तर्रोई,
ढेर सारी ये सब्जियां आती हैं गर्मी में। तो आप लोग भी ज़रूर ये सब्ज़ी अपने घर में ले करके आइए और बनाइए, अपने घर परिवार को खिलाइए। और ननुआ की सब्ज़ी और लौकी की सब्ज़ी, कद्दू की सब्ज़ी, ये सब सच में ना दाल के साथ ना बहुत ही टेस्टी लगती है। और मुझे ना ननुआ की सब्ज़ी और कद्दू की सब्ज़ी मुझे चावल के साथ अच्छी लगती है। बहुत से लोग पूरी पराठा के साथ खाते हैं, पर मुझे चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो भी चलते हैं, अभी एक बार चाय पियेंगे और अभी इनकी हमारी सास नहा लेती हैं, उनको हम धोती वोती बदला देते हैं, फिर हम अपना थोड़ा सा नाश्ता करेंगे। अभी एक खरबूजा, मैं परसों खरबूजा लाई थी तो 2.5 किलो में बड़ा बड़ा 2 ठो चढ़ा था, तो मैंने खाया, एक दिन एक खाया, फिर दूसरे दिन खाया। और आज मेरे हस्बैंड लाए थे तो मैंने छोटा सा रखवा लिया है, लेकिन कल का खरबूजा सही नहीं था। पता नहीं लोग आजकल क्या बताएं, क्या लोग खाएं। मतलब किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि ये शुद्ध है कि ये केमिकल युक्त है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो हाथ से रख देते, मेरा ना हाथ दर्द करने लगता है। और वैसे भी मेरी गर्दन में ये दिक्कत अभी तक ठीक नहीं हो रही है। इतना मैंने दवा कराया है, मतलब क्या है ना, पेन किलर खाते रहो तो ठीक रहता, उसके बाद फिर से दिक्कत हो जाती है। क्या करें, मतलब अजीब सा समझ में नहीं आता कि कान के अंदर पेन है कि यहाँ पेन है, यहाँ पेन है, यहाँ पेन है, कुछ मतलब ये सारा कुछ ये जकड़ा है ये। और मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या है। अब तो पेन किलर हमने दवाई ही खाना छोड़ दी है, कितना खाएं दवा। पेन किलर जानते हैं ना बहुत नुकसान भी करती है, तो कितना दवाई इंसान खाएगा। तो बस ये इंडिया टीवी में बाबा रामदेव का आता है ना, ये कुछ थोड़ा बहुत बताते हैं, तो जब भी टाइम मिलता है तो मैं टीवी के सामने बैठ जाती हूँ, थोड़ा बहुत देख लेती हूँ। और अब वही काम है, दोपहर में वही गेहूँ सब रख जाए, क्योंकि सब जगह ना पूरा गल्ला फैला हुआ है, कहीं भी जगह नहीं है कि कहीं स्पेस हो। तो वही बुलाए हैं अपने बर्तन वाली को, मैंने कहा चलो रखवा देते हैं। तो स्टोर रूम खाली हो गया है, और वो भी ईंटा उटा मैंने मंगाया है, क्योंकि यहाँ किसके यहाँ ईंटा लेने जाएं। तो मेरे हस्बैंड स्कूल में है, तो मैंने कहा आप 10-15 ईंटा लेते आइएगा, तो मुझे टंकी वगैरह के नीचे सारे रखने में ना आराम रहेगा। तो भी दोपहर में आएंगे, 1:30-2 बजे तक वो आते हैं, उनकी छुट्टी होती है। तो जब आएंगे उसके बाद ही रखवाएंगे जो है। और ये ना, यहाँ ये मेरे दांत ना पता नहीं क्यों हल्का सा, जब से मैंने आरसीटी कराई ना दांतों में, तो ये हल्का सा ना यहाँ पे ये ब्लैक ब्लैक आ गया है। आप लोग वो ज़रूर बताइएगा कि ये कैसे सही होगा। मैं तो अपने हस्बैंड से कह रही थी कि मैं जाऊँ क्या डॉक्टर के यहाँ, एक बार दिखाया हूँ, तो लेकिन फिर डर लगता है कि ये पहले नहीं था, अभी जब से मैंने आरसीटी कराई है ना, दस से थोड़ी थोड़ी आ गए, ये काला काला हो गया है, पता नहीं क्यों हो गया है। तो और वैसे भी मैं पेप्सोडेंट करती हूँ, और आते तो कई हैं, मतलब पहले कोलगेट भी करती थी, इस समय पेप्सोडेंट कर रही हूँ, फिर कुछ समय इमोफॉर्म करी, सेंसोफॉर्म करी, मतलब ऐसा मंजन नहीं, मैं बदलती रहती हूँ मंजन को, लेकिन ये ब्लैक ब्लैक है। तो अभी सोचते हैं एक बार कोलगेट ला के करते हैं, क्योंकि कोलगेट से ना दांत वाइट हो जाते हैं। देखते नहीं, फिर डॉक्टर को दिखाएंगे। तो चलिए ठीक है, आप जो भी मेरे भाई बहन मेरे से जुड़े हैं, इसी तरह अपना सपोर्ट बनाते रहिए, और वीडियो अच्छी लगे तो फुल वॉच करके देखिए हम लोग हैं काम गृहिणी, एक हाउसवाइफ, तो आप लोगों को अपने घर से रूटीन ही आप लोगों को दिखाएंगे। जब कभी बाहर जाएंगे तो बाहर क्या आपको दिखाएंगे, लेकिन ज़्यादातर घर की ही रूटीन दिखाएंगे, क्योंकि हम एक हाउसवाइफ डेली तो कहीं बाहर जा नहीं सकते हैं, और इतनी ज़्यादा गर्मी भी पड़ रही है कि बाहर अभी जाने लायक भी नहीं है मौसम। हम लोगों की तरफ, इधर चित्रकूट तरफ ना पहाड़ी इलाका है, इधर ठंडी में ठंडी बहुत पड़ती है, और गर्मी में ना गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो चलिए ठीक है, रखते हैं। लगता है हमारे ससुर नहला रहे हैं, जाए हम अपने सास को धोती बदला दें, उसके बाद हम भी कुछ नाश्ता कर लेते हैं। और खाना हमारा रेडी हो ही गया है, बस दोपहर में वही गेहूँ वगैरह रखवाना है, तो उसको रखवा देंगे। चलिए ठीक है, और इसी तरह अपना सपोर्ट बनाते रहिएगा मेरे साथ। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करते रहिए, और आपका एक लाइक और आपके एक कमेंट मुझे ढेर सारा, मुझे उत्साह से बढ़ा, मेरे को उत्साह बढ़ाएगा।
और मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपको देने की कोशिश करूँगी। चलिए ठीक है, रखते हैं। लव यू। तो यहाँ पर बस हमारी वो बर्तन वाली आ चुकी है जो है, नहीं अभी नहीं आई है, सॉरी। और मैं उसके आने के पहले ये टंकी बाहर रखी थी जिसमें मुझे ना गेहूँ रखना है। तो ये टंकी मैं उठा के ले आई हूँ अंदर। मैंने कहा ये थोड़ा देर मतलब ठंडा हो जाए तभी इसमें गेहूँ भरेंगे, नहीं गरम गरम में नहीं भरा जाता है। तो उस बार ना बहुत बड़ी गलतियाँ हो गई थी, मतलब टंकी के नीचे हमने ना पीढ़ा रखवा दिया था जो है, तो पीढ़ा रख दिए तो क्या हुआ ना, पीढ़ा, और मुझे इतना पता नहीं था कि लकड़ी नीचे रखने से इस तरह खराबी हो जाएगी, क्योंकि ये सब काम हमने कभी किया नहीं था और आप ससुराल में आए तो कर रहे थे। ऐसा नहीं है, गांव में भी मैं ही गेहूँ वगैरह धोती थी, रखती उठाती थी, लेकिन रखने उठाने का तरीका ना मेरे सास को पता था, क्योंकि वो थोड़ा मतलब सयान थी, उनको ये सब समझ है, हमें ये सब समझ नहीं थी पहले, क्योंकि मम्मी मेरी सारा कुछ करती थी, मैं तो ये सब काम करती नहीं थी, लेकिन अब सच में करना पड़ता है। तो यहाँ पर बस मैंने क्या किया है, इस बार ईंटा रखा है, तो मैं टंकी के नीचे ईंटा रख कर के तब उसके ऊपर मतलब टंकी सेट कर रही हूँ, क्योंकि इस बार ना मेरा गेहूँ जो है ईंटा पीढ़े की बदौलत ना नीचे नीचे पीढ़े में दीमक लग गया था, और दीमक ना पूरे टंकी में आ गया था और नीचे का पूरा गेहूँ बर्बाद हो गया था। तो मुझे कम से कम 60-70 किलो गेहूँ मतलब मैंने किसी और को दे दिया जो है, क्या करें वो ख़राब था, कुछ तो अपने बर्तन वाले को दे दिया, कुछ बाहर दे दिया था जो है। तो जो अच्छा कुछ था तो एक लोग ले ली थी, ख़रीद ली थी, बाकी और ऊपर के गेहूँ भगवान की दया से सही निकला था। तो बस वही 1.5 कुंटल तक हम मतलब 1 कुंटल तक वो था, और 50-60 किलो तक एक ड्राम में, प्लास्टिक के ड्राम में रखा था। तो फिर हमने उसको धो लिया, धो के सूख गया, मतलब गेहूं से मैं फुर्सत हो गई, और 1 कुंटल तक मेरे हस्बैंड ने अपने वहाँ धुला लिया किसी और से। तो बस यहाँ पर मेरी बर्तन वाली आ चुकी है। मैंने कहा तुम आज लेट कर दी, मैंने उसको 1:30 बजे बुलाया था, आई 2 बजे। हमने कहा अच्छा चलो, क्योंकि जैसे ही मैंने सोचा अभी आएगी नहीं, तो मैं सोची थोड़ा सा आराम कर लूँ, और जैसे ही आराम करने लगी वैसे ही आ गई। और आज हमने खाना भी नहीं खाया है। ले आओ थोड़ा थोड़ा, गुड़िया ने तुम डालते ना बने, हाँ डालत ना बनी। उठाओ तो उठाओ, घर तो चाहिए। छोटी पिछली बार एक लड़का आया है, कूलर बना हुआ है, हाँ, तो 100 रुपया खचलवा गेहूँ भरा देंगे, भराई सी जाओ ना, लड़का रहा दूसरे भर दिया।
उल्टा मोड़ा दिया। सभी को हैप्पी मदर्स डे। और आज मदर्स डे है। माँ के लिए मैं क्या बोलूँ, मेरे लिए तो कोई शब्द ही नहीं है माँ के लिए। और एक बात बोलूँ, हम जब माँ बनते हैं ना, तब हमें माँ का महत्व पता चलता है। और जब हम छोटे होते हैं, हमारी माँ हमारा इतना ध्यान देती है, हमारी देखभाल करती है, हमें स्कूल भेजती है। हम बीमार पड़ जाते हैं तो भगवान से प्रार्थना करती है हम ठीक हो जाए। तो हम उस समय अपने माँ के ना महत्व को नहीं समझ पाते, लेकिन जब हम खुद माँ बनते हैं ना, तब माँ की कीमत पता चलती है। तो इसलिए माँ के लिए तो मेरे पास कोई शब्द है ही नहीं। और मैं यही कहूँगी सभी से कि माँ का दिल ना कभी मत दुखाना, कभी उसको तकलीफ़ मत देना। और क्योंकि माँ का दर्जा भगवान से भी ऊंचा है, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता है। तो सभी माँओं को सलूट है। हैप्पी मदर्स डे। सभी को हैप्पी मदर्स डे। आज सभी लोग मदर्स डे मना रहे हैं। मैं उन सभी अपने भाई बहनों से यही कहना चाहूँगी कि जब हमारे माँ बाप मतलब शरीर से अच्छे होते हैं और वो हम लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं, हमारे लिए फ्यूचर के लिए कितना कुछ सोचते हैं, हमारे लिए घर बना के देते हैं, हमें पढ़ाते लिखाते हैं, उस काबिल बनाते हैं, फिर हमारे लिए पैसे भी जमा करते हैं, हमारी शादी ब्याह मतलब वगैरह वगैरह बहुत कुछ करते हैं। लेकिन जब एक वक्त ऐसा आता है कि उन जब माँ बाप के पौरुख नहीं चलते, यानी चल फिर नहीं पाते, तो वही औलाद उन्हें अपने पास रखने से कतराते हैं और ले जा करके उन्हें वृद्धा आश्रम में डाल देते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ये तो सबका समय आ सकता है। तो ऐसा मत करिए और अपने माँ बाप की इज्जत करिए, क्योंकि उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है। तो बस हमारा गेहूँ वगैरह रखा गया था और ये रात की क्लिप है। तो मेरे हस्बैंड लाए हैं गुड़। तो जी हाँ, ये गांव देहात का गुड़ है, जो मतलब देसी गुड़ है। तो ये अपने मौसी के यहाँ गए थे, तो वहाँ मतलब गन्ने का ताज़ा गुड़ ये देखिए बन रहा था, तो फिर ये ख़रीद के ले आए हैं। तो हमने कहा चलिए ये इसकी वीडियो बनाते हैं और आपको भी हम दिखा देते हैं। और ये है देसी गुड़, आप लोग देख रहे होंगे, देसी मिठाई। आपको पता है गांव देहात में आप जब पहले भी और अब भी है, जहाँ पे देसी गुड़ होता है ना, तो गांव देहात में जाओ ना तो गुड़ ही खाने को मिलता है। और गुड़ से एक बात बता दूँ ना, पानी भी बहुत ज़्यादा पिलाता है। तो किसको किसको ये गुड़ की मिठाई पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। नए भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू।